हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये स्टूडेंट, हम नैम का टॉपिक कर रहे थे और अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो 1991 तक डिस्कस किया है। आफ्टर दैट क्या हुआ स्टूडेंट, नैम के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे 1991 में क्या हुआ, एक तो यूएसएसआर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट्स में? 15 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और उसके साथ ही जो वारसा पैक्ट था उसका भी क्या हो गया था? विघटन हो गया था। मींस वो भी क्या हो गया था? टूट चुका था, डिवाइड हो गया था। तो ये 15 पार्ट्स थे यूएसएसआर के। वो कौन से थे? रूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान। इस तरीके से 15 पार्ट्स में क्या है, यूएसएसआर बट गया था। और वारसा पैक्ट का भी क्या हो गया था? वो भी टूट गया था। वारसा पैक्ट क्या था? ये यूएसएसआर का जो सैन्य संगठन था वो था। जैसे यूएसए का नाटो है, राइट? तो इसी तरीके से यूएसएसआर का वारसा पैक्ट था। इसके साथ साथ क्या हुआ बच्चे, जो हमारा जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, यूएसएसआर का विघटन हो गया और वारसा पैक्ट का भी विघटन हो गया। उसके साथ साथ इंडिया का जो एक तरीके से हमने देखा कि उसने नैम के से रिलेटेड अपना क्या रोल प्ले किया। देखिए 2002 में क्या हुआ, अफगानिस्तान पर क्या है, यूएसए ने क्या करा बच्चे? अटैक कर दिया था, राइट? और 2003 में इराक पर यूएसए ने क्या किया? अटैक किया। यहां पर इंडिया ने क्या किया बच्चे? इंडिया ने अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं दी या ये कहिए अपना कोई विचार नहीं रखा। इंडिया ने यहां पर इराक को अपनी ना तो यहां पर सेना भेजी, ना ही यहां पर वेपन्स भेजे कि वो अपना क्या कर सके, यूएसए से अपनी सुरक्षा कर सके। तो यहां पर जो इंडिया का नैम का जो एम था वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया। आप देखिए नैम का मेन मोटिव क्या था। नैम का जो मेन मोटिव था वो यही था कि हमने किसी गुट में शामिल नहीं होना है और सब मतलब हमने किसी को सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन यहाँ इंडिया क्या कर रहा है, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, या आप कह सकते हैं अपनी आर्थिक अपनी अपनी मतलब अपनी खुद की आर्थिक नीड के लिए यूएसए के साथ तो क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। लेकिन जो यूएसए कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, वहां पर अपनी कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा है या उन देशों की हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये देखा गया कि इंडिया अपनी जो नैम का मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य जो था उसका, जो नैम की एक आइडेंटिटी थी, उसको कहीं ना कहीं भूलता जा रहा था। तो यहां पर यह कहा गया कि नैम की आइडेंटिटी या नाम की जो प्रासंगिकता है वो अब खत्म हो गई है। ये बिल्कुल जो ग्रुप बना था इसको खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि देखो नैम को क्यों बनाया गया था। देखो एक तो हमने बनाया था कोलोनिज्म को क्या है, खत्म करने के लिए, इंपीरियलिज्म को खत्म करने के लिए, रेसिज्म को खत्म करने के लिए। तो इसलिए हमने क्या है, नैम को बनाया था। अब ये तीनों चीजें क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर खत्म हो चुकी थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नस्लवाद ये सब खत्म हो गया है। तो यहां पर यह कहा गया कि अब नैम को खत्म कर देना चाहिए, नैम की अब जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिए हैं। क्या दिए हैं बच्चे, कि देखिए नैम की प्रासंगिकता, नैम क्यों बनाया था, ये कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म और रेसिज्म को खत्म करने के लिए। अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन अगर हम नैम 2 की बात करें, अब क्या आ गया हमारा नैम 2, यानी कि नैम को अब हमने 21st सेंचुरी में नैम 2 बना दिया है।
क्यों बना दिया स्टूडेंट? अब यहाँ पर क्या कहा है कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसको खत्म करना है। ठीक है, टेररिज्म को हमने खत्म करना है। कौन कौन से एम होने चाहिए, कौन कौन से मेथड होने चाहिए, किस तरीके से हम इसको खत्म कर सकते हैं, ये नैम का एक एम होना चाहिए, एक नया उद्देश्य होना चाहिए नैम का। और इसको फुलफिल करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, वो सारी चीजें अब इस गुट के अंदर आनी चाहिए। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद है स्टूडेंट पोस्ट कॉलोनिज्म। ठीक है, उत्तर उपनिवेशवाद का विरोध करना चाहिए। वो देखिए, जो कॉलोनियलिज्म है, या आप कह सकते हो उपनिवेशवाद है, वो खत्म हो गया है, लेकिन उत्तर उपनिवेशवाद अब शुरू हो गया है। इसका क्या है, विरोध करना चाहिए। थर्ड थिंग क्या है स्टूडेंट? एक तो टेररिज्म हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड हमारा है कि जो थर्ड जो हमारा है वो क्या है कि अब हमने क्या करना है, जो हमारा साउथ साउथ कॉरपोरेशन है, यानी कि साउथ साउथ दक्षिण दक्षिण सहयोग, उसको बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, अब हमने क्या करना है, उपनिवेशवाद खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमने अपने दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि इस गुट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जो विकासशील देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अपना ये सहयोग इसमें दे, किसमें, साउथ साउथ कॉर्पोरेशन में। और इससे क्या होगा, एक जो नैम की आइडेंटिटी है, पहचान है, वो कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप देखते हो कि नैम टू जो बना है या नैम टू है, उसके लिए इन चीजों की हमें जरूरत है। फोर्थ क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर हमें पीस की जरूरत है। देखिए, शांति कब बनी रहेगी, जब टेररिज्म खत्म होगा, आपसी भेदभाव खत्म होंगे। आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा अभी थोड़े दिन पहले ही, तो वहां पर आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि जब तक ये वॉर है, ये सब, या फिर जो आपसी मतभेद है, मन मुटाव है, इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये सब कैसे खत्म होंगे, टेररिज्म को खत्म करके। पहलगाम में जो अटैक हुआ, वो कहीं ना कहीं एक टेररिज्म की ही तो देन थी, राइट? तो इस तरीके से हमने इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना है, अंतरराष्ट्रीय शांति को हमने क्या है, बनाए रखना है। ये नियम का एक मेन एम होना चाहिए। अब सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो मानव अधिकार हैं, उनको भी हमने क्या है, बनाए रखना है। ह्यूमैनिटी खत्म ना हो, ह्यूमन राइट्स, लोगों के जो मानव अधिकार है, जीने का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं सेफ होना चाहिए। अब कहीं पर भी कोई भी अटैक कर देता है, तो इससे क्या होता है, ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं, इसकी ह्यूमैनिटी की मतलब ह्यूमैनिटी की हानि होती है। तो इस तरीके से बच्चे, हमने इन सभी को क्या है, नैम टू का नाम दिया है। और हमें इनको आगे बढ़ाने के लिए, या आप कह सकते हो 1991 के बाद क्या हुआ, इन सब चीजों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने अभी तक जो नैम है, उसकी जितनी भी ये कह सकते हो आप सम्मेलन हुए हैं, या फिर जितने भी दौरे हुए हैं, या जितना भी नैम से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया है। आपसे पूछा जाता है कि नैम के वर्तमान समय में कितने देश हैं? 120 कंट्रीज इसमें क्या है, अपना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि अपना एक पार्टिसिपेशन दे रही हैं, 120। उसके बाद सुपरवाइजर, सुपरवाइजर कंट्रीज कितनी है स्टूडेंट? 17 है।
और सुपर यस सुपरविजन कितने हो चुके हैं? 10 हो चुके हैं। क्या सुपरवाइजर जो कंट्रीज हैं वो कितनी है? 17 है। और सुपरवाइजर ऑर्गेनाइजेशन कितनी है स्टूडेंट? 10 है। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। एक और चीज है, एक सी राजा मोहन हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पूछी जाती है स्टूडेंट, सी राजा मोहन की। इन्होंने क्या कहा है कि नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक गुटनिरपेक्ष केवल फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, विदेश नीति तक सीमित रह गया है। मतलब कहने का क्या अभिप्राय है कि जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक की गवर्नमेंट है, यहां पर जो नैम की प्रासंगिकता वो खत्म हो चुकी है। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी तक हमारा क्या है, यहाँ ये जो नैम है ये सीमित होकर रह गया है। हमें जहां पर जिस आपने देखा होगा जो पिछली क्लासेस थी कि अगर हमारा यूएसएसआर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो हम मतलब यूएसए हमारी हेल्प कर रहा है, यूएसए अगर हमारे से नाराज है तो यूएसएसआर हमारी हेल्प कर रहा है। हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सी राजा राम मोहन की जो स्टेटमेंट है ये दर्शा रही है कि नैम की जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो गई है, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी तक ही हमारा नैम अब सीमित हो रह गया है। तो इस तरीके से नैम के बारे में सी राजा मोहन ने ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट? यस, अब अगर आपसे पूछा भी जाए कि जो नैम है क्या ये अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? अभी हमने जो कुछ डिस्कस किया कि नैम 2 आया है, उसको उसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, इंडिया का इसमें क्या रोल है, और नैम के जो पहले एम थे वो अब फुलफिल हो चुके हैं, तो कुछ नए एम रखने चाहिए नैम को। अगर अपने आप को बनाकर रखना है, इस संगठन ने खुद को प्रेजेंट टाइम में अपनी एक इमेज को बनाए रखना है, तो उसे अपने कुछ ना कुछ नए एम शुरू करने होंगे या नए एम पर कार्य करना होगा। जाते जाते एक ही बात स्टूडेंट, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।